Hello my dear students, this is Dr. Amita Telang, Assistant Professor, Department of Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय से। आज की क्लास में हम यहाँ देखने वाले हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर। आज के हमारे लेक्चर का जो कंटेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क, हाउ सॉफ्टवेयर इज़ मेड एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एग्जाम्पल। तो जैसा कि हम सभी को पता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले टर्म्स हैं कंप्यूटर में। तो अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर होता है डेटा, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स एंड इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन। ये वो टर्म्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डेटा, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, रूटीन्स या इंस्ट्रक्शंस ये कंप्यूटर को बताते हैं। कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे इन्फॉर्म करते हैं या उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे कैसे रन होना है, वो कैसे वर्क करेगा और कैसे किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, दोनों कंट्रास्ट हैं एक दूसरे के। हार्डवेयर फिज़िकल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स होता है जो एक वर्क को परफॉर्म करता है, बट हार्डवेयर इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर को भी रन करने के लिए या चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और इन सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के पीछे कारण ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी होती हैं और इनको सीखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इसमें जिस प्रकार के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं और जो भी कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं उनको समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो मशीन लेवल की जब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाना और उस सॉफ्टवेयर को समझना ये दोनों ही डिफ़िकल्ट होता है। सो यूजुअली जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को वर्क करने का एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि कोई भी इनपुट डेटा प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना। सो हाउ एग्जैक्टली हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क? इट इज़ जस्ट अनदर टर्म for a computer program, and a program is a set of instruction that tells the device how to perform. So we are directing here that how an input is processed and we get our output. This is the simple and logical working of software. The program needs information to work with the input. As usual, जैसा कि हम कंप्यूटर में शुरू से यही पढ़ते आए हैं कि हम इनपुट पास करेंगे, वो इनपुट प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट देगा। जैसे कि हम अपने फ़ोन में कोई भी बटन दबाते हैं या टैप करते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही हमने उस बटन को प्रेस किया, वैसे ही एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, ओके। जैसे कि हमने जो बटन प्रेस किया है, क्या वो बटन एक इनवॉइस प्रिंट करने के लिए है या कोई ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए है ना। ये तो हुई प्रोसेसिंग की बात। अब इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? तो इसके आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा कि हमारा प्रिंटर जो है वो क्या करेगा, इनवॉइस को प्रिंट करके देगा। जो भी आपने कमांड दी है उस कमांड को वो प्रॉपर प्रोसेस करके उसका आउटपुट देगा। सेम यही चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर के साथ भी हो रही है। सॉफ्टवेयर में हम जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है वो परफॉर्म करेंगे, वो पास करेंगे, और वो इनपुट इसको प्रोसेस करने के लिए पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उस सॉफ्टवेयर में दिया गया है, और उसके बाद में वो इनपुट जो है वो प्रोसेस होकर के आउटपुट में चेंज हो जाएगा। सो ये हो गई हमारी वर्किंग हमारे सॉफ्टवेयर की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़
how software is made. So any program is written using any language that is understandable for a human is called source code. And after making this source code with the help of compiling process is converted into executable file. बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर बनाने की कि हम किसी भी लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, सपोज़, क्योंकि यूजुअली हम जो यूज़ कर रहे हैं आजकल जो भी लैंग्वेजेस वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके कोई सोर्स कोड लिखा और इस सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया और एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया। तो जैसे कि हम सी लैंग्वेज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी लैंग्वेज सोर्स कोड हमने यहाँ पर एक लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सोर्स कोड है जिसमें हेलो वर्ल्ड ये स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट जब कंपाइल होगा, कंपाइलिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद में हमको मिलेगा हमारा बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल और फिर ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल आउटपुट फाइल में या जो आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रीडेबल फाइल है, वर्जन है, उसमें ये चेंज होके आपको दिखने लगेगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको किसी डेवलपर ने डेवलप किया है या क्रिएट किया है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर होंगे और वो लार्ज सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। तो जब 100 ऑफ डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो वर्क है, जो क्रिएशन वर्क है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क है, वो स्प्लिट हो जाएगा 100 और 1000 ऑफ फाइल्स में, ओके। और इन फाइल्स को हम एक साथ कंट्रोल करने वाले हैं। उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक सर्वर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हर एक प्रोग्रामर इस सर्वर में अपने फाइल की या उनका जो वर्क है उसकी एक कॉपी को सबमिट करेगा। वो इस सर्वर को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं जो भी फाइल उन्होंने बनाई है, अगर ये प्रॉपरली नहीं लिखा गया है तो, ओके। देन सर्वर जो है वो डिटेल्ड लिस्ट जो होगी फाइल्स की, क्योंकि अलग अलग यूज़र्स ने अलग अलग प्रकार की फाइल्स उसमें स्टोर करके रखी है, तो सर्वर जो है वो फाइल की डिटेल्ड लिस्ट को अपने पास में रखता है। और इन केस अगर आपने फाइल में कोई चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस को भी वो रिकॉर्ड करता है, ओके। नाउ जब वो चेंजेस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सो उन्हें सबमिट किया जाएगा। और यदि आपका जो प्रोग्राम है वो बैड स्टेट में है, मींस डेवलपर जो हैं वो डेवलपर ने जो चेंजेस किए हैं वो सही नहीं है, तो डेवलपर चाहे तो उन चेंजेस को अंडू भी कर सकता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, मतलब फाइल्स में चेंजेस करना, अगर वो चेंजेस वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें अंडू करना, ये रिवीजन प्रोसेस कहलाता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली और करेक्टली वर्क नहीं करने लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे तरीके से एरर फ्री हो। हालांकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स उस सॉफ्टवेयर में आ सकती है, ओके, या एरर्स आ सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं बग। सो इवन आफ्टर अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज्ड टू द पब्लिक, द सॉफ्टवेयर डेवलपर मस्ट कंटिन्यू टू फिक्स बग्स एंड फर्दर इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है कई बार कि सॉफ्टवेयर को आपने पब्लिकली रिलीज़ कर दिया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम कंटिन्यू चलता रहता है। उस सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए उसमें जो भी बग्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिक्स करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते जाते हैं। और यही एक कारण है कि आप सुनते होंगे कि इस सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन आया है या कुछ अपडेट आया है। समय समय पर आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या इसका नया वर्जन डाउनलोड करना है। सो ये बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जो भी बग्स आ रहे हैं उनको ठीक करके उनको क्या किया जा रहा है, फिर से अपडेट करने के लिए आपको कहा जाता है।
ताकि आपको अपडेटेड वर्जन मिले और जो भी बग फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें आप प्रॉपरली वर्क कर सको। तो जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो ये जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये एक पर्सन या एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसको मनी के लिए मीन्स अर्निंग के लिए बेचा जाता है। इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, पब्लिक नहीं होते हैं जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर रिलीज़ ना हो जाए। और जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स की तो ये सॉफ्टवेयर फ्री हैं और कोई भी व्यक्ति इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है। नॉर्मली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका अर्निंग पर्पस से नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर को डोनेशन के बेस पर क्या करते हैं इसे चलाते हैं, है ना। इनका मेन जो पर्पस होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का वो होता है डोनेशन के बेस पे इसे चलाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।